दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन पैसीफलोरा इनकार्नेटा होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में कि यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभावी है और इसे लेकर के हम शरीर के अंदर छुपे हुए कौन से रोग को ठीक कर सकते हैं। तो इसे पूरा समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी टच कर दो, ताकि जो भी मैं YouTube पोर्टल पर स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पैसीफलोरा औषधि का प्रयोग यदि अधिक मात्रा में किया जाए तब यह बेहोशी की हालत उत्पन्न कर देता है और लकवा रोग जैसे लक्षण भी उत्पन्न कभी कभार कर देता है। बच्चों के नाड़ियों में अधिक उत्तेजना होने और मांसपेशियों में अकड़न होने पर इस औषधि का प्रयोग करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन पैसीफलोरा इनकार्नेटा का अपने शरीर के पार्ट पर अलग अलग प्रकार से समझेंगे कि हमारे शरीर के किस पार्ट पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, यानी कि मस्तिष्क यानी कि मन। तो पागलपन की तेज अवस्था होने पर पैसीफलोरा औषधि से उपचार करने से रोगी को बहुत ही लाभ मिलता है। कहने का मतलब कि जो रोगी है या मरीज है उसकी अवस्था बिल्कुल ही पागलों की तरह है। जो भी व्यवहार करता है वह बिल्कुल ही, उसके हाव भाव से देखने से लगता है कि वह बिल्कुल पागल है। तो हम उसकी शुरुआत पैसीफलोरा से शुरू कर सकते हैं उसका इलाज, और साथ ही जो धनुष टंकार रोग को भी यह ठीक करता है, जो जिसको क्या बोलते हैं टेटनस। माने कहने का मतलब कि सीधा है और जो व्यक्ति है माने एक तरफ, माने सीधा जो है एक तरफ ऐसे झुकने लगता है, उसको हम धनुष टंकार रोग कहते हैं। तो यदि वैसा रोग है तो भी हम इसका सेवन करा करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग शरीर से बाहरी अंगों के लक्षण के बारे में देख लेते हैं कि उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सारे शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले रोग, जिसे शरीर कमान की तरह अकड़ जाता है, पीठ की तरफ अधिक मजबूत और शरीर के बाहरी अंगों से लेते हैं। सारे शरीर में विकार उत्पन्न करने वाला रोग, जिसे शरीर कमान की तरफ बिल्कुल ही अकड़ जाता है, पीठ की तरफ अधिक अकड़न महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए हम पैसीफलोरा इनकार्नेटा मेडिसिन का नियमित रूप से प्रयोग कराएं तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग बेहोशी से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। प्रसव के समय में बेहोशी की समस्या अधिक होने पर इसके प्रयोग से रोगी स्त्री को अधिक लाभ मिलता है। पूरे शरीर में बिल्कुल कंपकपाहट हो जाता है और जो रोगिणी है उसे देखने से ऐसा पता चलता है कि वह पागलों की तरह कर रही है या पागलों की तरह स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे रोगिणी को हम लोग पैसीफलोरा इनकार्नेटा मेडिसिन दे करके उसे ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। सिर में तेज दर्द होता है और ऐसा लगता है कि जो खोपड़ी है यह उड़ी जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि आंखों को बाहर की ओर खींचा जा रहा है, पकड़ करके आंखों को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है।
इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पैसिफलोर इनकर्नेटा का औषधि का प्रयोग हम लोग नींद से संबंधित लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। स्नायुविक विकार उत्पन्न होना, मानसिक परेशानियां अधिक होना, थकान महसूस होना, शरीर का एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ जाना तथा ठीक प्रकार से नींद का न आना। जब हम शाम को खाना खाने के बाद, टहलने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो जो हमारा नींद है वो ठीक से नहीं आ पाता है। सोते हैं, ऐसा लगता है कि नींद आ रहा है लेकिन फिर नहीं आता है। तो उच्च स्थिति में हम पैसिफलोरा इनकर्नेटा औषधि का प्रयोग करते हैं तो हमारा नींद खुल करके आता है। साथ ही बच्चों को ठीक प्रकार से नींद न आना, इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पैसिफलोर इनकर्नेटा औषधि का प्रयोग किया जाए तो उसे बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग पेट से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। यदि पेट में कीड़े होने के कारण बुखार आना, पेट में वायु बनना और इसके साथ ही बहुत तेजी से डकारे आ रहा हो तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए हम लोग पैसिफलोर इनकर्नेटा औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग मल से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी को दस्त लगता है, साथ ही इसके पेट में दर्द भी होता है और कोई मरीज आकर के इस प्रकार से बताता है तो इसको भी हम पैसिफलोरा इनकर्नेटा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग श्वास संस्थान से जुड़ी लक्षणों को देख लेते हैं कि क्या हमारी श्वास संस्थान लक्षणों पर भी यह होम्योपैथिक मेडिसिन पैसिफलोरा इनकर्नेटा काम करता है। जी हाँ, उस पर भी काम करता है। दामा का रोगी हो या कुकुर खांसी हो गया हो, जैसे कुकुर खांसी बोलते हैं कि ढांसते ढांसते रोगी जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है और रात के समय में खांसी बहुत तेज हो जाता हो तो इस प्रकार के स्नायुविक लक्षणों के साथ ही स्नायुविक दर्द भी हो तो हम लोग पैसिफलोरा इनकर्नेटा मेडिसिन उसे दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि पैसिफलोरा इनकर्नेटा का जो दर्द है या रोग है कब बढ़ता है। तो यदि हम अधिक परिश्रम करते हैं या मानसिक चिंताओं में डूबे रहते हैं या फिर अधिक हम थक जाते हैं या दिमाग पर जोर देकर के कुछ हम सोचते हैं तो उस स्थिति में पैसिफलोरा इनकर्नेटा का जो रोग है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। और यदि हम बिल्कुल शांत चुपचाप रहते हैं तो उस स्थिति में पैसिफलोरा इनकर्नेटा का जो रोग है बिल्कुल ही घटा रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन पैसिफलोरा इनकर्नेटा मदर टिंचर के बारे में बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, बता पाया हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका यदि कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।